Hello बच्चों, let's see the question. Water rises to a height h in a capillary tube. If the length of capillary tube above the surface of water is less than h, then water rises up to the tip of capillary tube and then starts overflowing like a fountain. Option B. Water rises up to the top of capillary tube and stays here without overflowing. Option C. Water rises up to a point little below the top and stays there. And D. Water does not rise at all. तो जो क्वेश्चन में दिया गया है कि कैपिलरी ट्यूब जो है उसमें वाटर राइज हो रहा है अप टू द हाइट h एंड लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब है वो h से कम है बच्चों। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? सबसे पहली चीज बच्चों, इसमें कौन सा वाला की कॉन्सेप्ट यूज होगा? तो बच्चों की कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा कैपिलरी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों? कैपिलरी। ये हमारा आज का इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा कैपिलरी। क्लियर बच्चों? अब कैपिलरी में होता क्या है बच्चों? तो या तो वाटर राइज होता है बच्चों और या फॉलिंग डाउन होता है बच्चों। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी वाटर राइज होगा अप टू दी एच हाइट तो क्या होगा बच्चों? तो सबसे पहली चीज, इट वॉन्ट ओवरफ्लो। वो ओवरफ्लो तो नहीं होगा बच्चों। इसका भी रीजन है क्यों नहीं होगा बच्चों। तो जब भी वो राइज होता है बच्चों तो द सेम फोर्स that pulls the water along the inside of the capillary tube also holds it there when it reaches the end। अब बच्चों जब भी वो वाटर राइज होता है बच्चों तो सेम फोर्स उसे कहां पर रखता है बच्चों? तो एट द एंड, मतलब के टॉप के ऊपर उसे रख देता है। वो उसे ओवरफ्लो नहीं होने देता बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है बच्चों। तो ऑप्शन बी मैच हो रहा है, वाटर राइजेस अप टू द टॉप कैपिलरी ट्यूब एंड स्टेज देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग। So बच्चों, our key concept will lead us to the correct answer and correct answer is option B. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.